नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रहा वीक का एंड। अब अगले 2 दिन मार्केट बंद रहेगी और इस सैटरडे संडे में मैं आपको कुछ यूजफुल मार्केट के वीडियोस भी शेयर करूंगा। थोड़ी तबीयत सही ना होने की वजह से मैंने कल भी आपको लेवल नहीं दिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज मैं फिर से आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ। उसके एक दिन पहले जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था, आप चार्ट पे जाकर देख सकते हैं कि मार्केट ने परफेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव किया और इस जगह से जब मार्केट फॉल हुई तो एक शार्प फॉल आया मार्केट में और अगले सपोर्ट बनाकर फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ ये गई। तो एक्सपायरी काफी बढ़िया गई थी और उसके बाद फिर कल की मार्केट और ये फिर आज की मार्केट ये कुछ इस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले तो ये सब मैं हटा देता हूँ। आज भी मार्केट ने बहुत बढ़िया वर्क किया। अभी ये मैं 10 मिनट के चार्ट पर आपको खाली सिंपल दिखा रहा हूँ कि ये मार्केट एक जोन में जा रही थी और जब आपको इनिशियली जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो आपको ये जो चैनल बनते हुए दिख रहे हैं, रेंज बनती हुई दिख रही है, ये आपको इतना क्लियर नहीं विजिबल होगा। तो इसी के लिए टाइम टाइम पर आप वो 1 मिनट या 2 मिनट की कैंडल का यूज करना चाहिए, उससे आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। तो ये है, इसको भी मैं 2 मिनट की चार्ट पर लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, 2 मिनट के चार्ट में मार्केट धीरे 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 ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन यही से आपको एक रेंज मिल गई और आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसका क्लोन उठाकर जो ऊपर स्विंग के हाई बने हुए हैं वहां पर रख दिया। दैट मीन्स कि अब ये रेंज है, ठीक है। अब ये एक राइजिंग पैटर्न बन रहा है। अब ये इतनी छोटी सी रेंज है कि यहाँ पर आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हो तो ये 21-22 पॉइंट की रेंज में, क्योंकि आपको इतनी जल्दी तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं कि मार्केट यहाँ पर पहुंचेगी और आप कॉल बाय कर लोगे और यहाँ पर जैसे आएगा आप वहां पर पुट बाय कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो जनरली हम जैसे ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड इंट्राडे ट्रेड करते हैं लेकिन स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता है ट्रेड करने का। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तब आपके लिए ये परफेक्ट मार्केट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक दो दो पॉइंट के स्टॉप लॉस बनते हैं और उसके अगेंस्ट में आप 5 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल सकते हैं और मल्टीपल टाइम निकल सकते हैं। तो स्कैल्पर्स के लिए सबसे परफेक्ट मार्केट होती है। सेकंड, जो सेलिंग करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट मार्केट होती है, स्पेशली अगर उन्होंने डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने पुट शॉर्ट करी होगी, किसी ने अगर पुट शॉर्ट करी होगी तो वो बुलिश रहा होगा। तो यहाँ पर मार्केट धीरे 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 करके इसने तकरीबन तकरीबन यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम निकाल दिया, 2 घंटा 30 मिनट। अब आप यहाँ पर जाके 25,400 की पुट का प्रीमियम देखिएगा, वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ उसका चार्ट जो बन रहा था कुछ ऐसे ऐसे बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पर अगर कोई कॉल राइट करके बैठा होता तो उसका प्रीमियम गिर ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुअली मार्केट अप साइड में जा रही है, तो यहाँ पर कॉल का प्रीमियम नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप चाहे यहां से ट्रेड बनाओ, चाहे यहां से ट्रेड बनाओ, चाहे यहां से ट्रेड बनाओ, चाहे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से, मतलब मल्टीपल पॉइंट, मतलब सपोर्ट पे जैसे ग्रीन कैंडल बने आपने उसके लो का स्टॉप लॉस रख दिया, ऊपर के लिए बैठे हुए हो, ऊपर पहुंचे जहां एक रेड कैंडल बनी आपने नीचे का एक ट्रेड पकड़ लिया और इसी रेंज के अंदर आपने दसियों ट्रेड कर डाले। तो स्कैल्पर के लिए ऐसी मार्केट बहुत परफेक्ट होती है कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे या 5 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर अगर किसी ने सेल किया है तो जो सेलर्स हैं उसमें भी जो पुट राइटर होगा उसको यहाँ पर बेनिफिट मिला होगा, लेकिन जो कॉल जिसने राइट करी हुई, क्योंकि प्रीमियम नीचे डिके ही नहीं हो रहा था यहाँ पर। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर 25,300 का आप कॉल देख लीजिएगा, उसका प्रीमियम ऐसी कंडीशन में वो डीके नहीं होता, वो बार बार अपने हाई, मान लीजिए कि पहली बार में ये हाई बनाया, अब वो इतने ही भर में ऐसे ऐसे ट्रेड करता रहेगा, प्रीमियम ऐसे ऐसे ट्रेड करता रहेगा।
अब उसमें बड़ा मूव कब आएगा, जब प्रीमियम इसके हाई को निकालेगा, जैसा कि यहाँ पर था, जब मार्केट ने इसके ऊपर निकाला, इस रेंज के ऊपर इसने ये क्लोजिंग करी और उसके बाद फिर एक ये बड़ा मूव आ गया। कई बार बड़े मूव आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड में जाते हो, अगर आपको एक कंडीशन समझ में आ रही है तो फिर आप वहां पर ट्रेड लो, और आपको आपका एग्जिट पता होना चाहिए कि मुझको एग्जिट कहाँ करना है। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर, चलिए इसने यहाँ पर क्लोज करा, अब मैं इसको 5 मिनट की कैंडल पर लगाता हूँ, 2 मिनट पर तो नहीं। अब इसने ये कैंडल ने क्लियर कट कर दिया। अब आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक बार दिमाग में आएगा कि चलो भाई मार्केट इस लेवल को निकाल दे 400 405, क्योंकि जरूरी नहीं था कि ये इसके बाद जाएगी ही जाएगी ऊपर। चली गई, 2:35 का समय हो रहा था। पिछले 4 दिनों से लगातार निफ्टी रेड कैंडल क्लोज कर रही थी। लास्ट टाइम में बढ़िया रिकवरी आई, जिसका मूवमेंट हमको मंडे मॉर्निंग को दिखेगा, ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर अगर इंटर कर भी गए और आप गलत हुए, तो आपको पता है कि आपका पहला एग्जिट पॉइंट इस कैंडल का लो है। आप यहां तक के लिए भी ना बैठिए, क्यों? क्योंकि जब आपने यहाँ पर प्रीमियम बाय किया होगा तो आपको ऑलरेडी महंगा पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर यहाँ तक 10 पॉइंट का बन रहा है, तो आप 20 पॉइंट का, अगर यहाँ पे बन रहा है 25 पॉइंट का, तब आप यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन जनरली अगर मार्केट एक साइड किसी को ट्रैप करती है और उस डायरेक्शन में नहीं निकलती है, तो फिर वो दूसरे साइड का ट्रेड क्लियर कट दे देती है। ठीक है, तो इसीलिए फिर बैठने का मतलब नहीं है। तो अगर आप इस मोशन में आए और आपको एक ट्रेड मिला, ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट लेगा। अदरवाइज आपको एग्जिट पता होना चाहिए कि अगर आप इस ट्रेड में अब एंटर कर रहे हो तो आपको एग्जिट किस कैंडल पे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई इसको सेटअप बोलता है, कोई प्रोसेस बोलता है, कोई कंडीशंस बोलता है, सारी चीजें हैं। ये लेवल्स मैंने सुबह ही निकाल लिए थे, और मार्केट ऑलमोस्ट सुबह इस लेवल को बीट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर भी जैसे ये राइजिंग फ्लैग बना है, यहाँ पर भी एक राइजिंग फ्लैग बना था 2 मिनट की कैंडल पर, आप यहाँ पर भी आकर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया था। यहाँ पर मेरा कुछ खास बना नहीं था, मैं यहाँ पर इस जगह पे बुलिश था, लेकिन ऊपर नीचे तो मुझे कुछ बहुत अच्छे पॉइंट मिले नहीं, और 2 बार मैं ट्रैप भी हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरा एक ठीक ठाक सा बन गया था। फिर इस जगह पे मैंने हिम्मत करके लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था कि फ्राइडे है, जाएगी नहीं। देखिए समझिए आप इस बात को कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, जो कि आपने ऐड देखा है। सेम स्टॉक मार्केट में भी होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, हर कंडीशन पे उसके भी दिमाग में, जहन में ये चीज होती है कि यार यहाँ से कहीं ट्रेड रिवर्स ना हो जाए। रीजन ये था कि मैं यहाँ पर आया था, मैं इसके बाद आया, बाद में मुझको लगा भी कि मैंने ये ट्रेड फोमो में पकड़ लिया, जब मार्केट इसको क्रॉस करने लगी। एक्चुअली वो ट्रेड जो आज का मेरा हुआ था वो फोमो का ही था, लेकिन थैंक गॉड कि उसमें भी मैं उसको 10-15 पॉइंट मिल गए और मैं लेकर एग्जिट कर गया। लेकिन एक्चुअली ये ट्रेड किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। पहले तो यहाँ पर 400 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, 1 करोड़ प्लस, 30-35 लाख का डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो अगली कैंडल पे चढ़ने का कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, लंबे टाइम से था, और मार्केट अपने क्लोजिंग पर थी। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई बार मार्केट जब क्लोजिंग्स में इस तरीके से मूव करती है, तो जो दिन भर की वो रेड कैंडल है वो ग्रीन में कन्वर्ट होती है। और क्योंकि पिछले 4 दिनों से कैंडल रेड में क्लोज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकली 425-30 के ऊपर, तो मैं ट्रेड में चला गया, क्योंकि ऐसे में मार्केट अपने दिन के हाई के लिए जाती है। लेकिन फिर ये जहां यहां आकर जैसे ही अगली रेड कैंडल बनने लगी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और शायद अगर मैं यहाँ तक बैठा होता, तो मैं जिस रेट पर इंटर किया था, प्रीमियम उससे नीचे चला जाता। यहाँ पर आपको लग रहा है कि प्रीमियम ऑलमोस्ट इस जगह को रिटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन क्योंकि मैंने फ्लो में खरीदा तो मुझको बड़े रेट पर मिलते, और इस रेड कैंडल में उससे नीचे मेरा ट्रेड चला जाता। तो खैर मैंने इसी कैंडल के बाद, इसी कैंडल जैसे ये रेड बनने लगी थी, मैंने यहाँ पे काट दिया था। मैंने कहा क्योंकि तभी अब बैठने का कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। वैसे भी 2:30 बजे के बाद मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ, कभी कभी बड़े अनएक्सपेक्टेड से मूव आ जाते हैं, तो इसलिए मैं 2:30 और 2:45 तक उसके बाद ट्रेड करना पसंद भी नहीं करता हूँ, अनएक्सपेक्टेड से मूव आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गट फील आ रही थी कि आज मार्केट थोड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, और खैर उसने टचवुड, जो मेरे दिमाग में एक चार्ट चल रहा था, मार्केट ने कुछ उसी तरीके से यहाँ पर कैंडल क्लोज करी है। यहाँ पर आप देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4 दिन, ये दिन तो साइडवेज था 1 जुलाई का। 2 जुलाई को भी बढ़िया नीचे का मूव आया था। उसके बाद ये कल का मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया था, आप चार्ट पर जाकर देखिएगा।
मैंने यहाँ पे बोला भी था कि जब तक मार्केट 600 के ऊपर नहीं निकलेगी और एक्सपायरी का दिन है, अगर 600 के ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट ऊपर का एक बढ़िया मूव देगी, अदरवाइज अगर इसके नीचे जाएगी तो नीचे का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और यहाँ पर हमको वो ट्रेड देखने को मिला। और मैं कंटिन्यू में बोल रहा था यहाँ से ही, जब ये मैंने एनालिसिस इस दिन का डाला था 27 जून का, मैंने बोला था कि आज मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो सकती है। और इस दिन मैंने बोला था कि मेरा आज ऊपर का बिल्कुल भी मूड नहीं है। 30 जून का आप जाके देखिएगा, वीडियो पड़ा है। मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट एक नीचे रिट्रेस करेगी, लेकिन जो मैक्सिमम होगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसका 50% है। इस ग्रीन कैंडल का 50% जो कि हो जाता है जाके 25,412। तो मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, या राउंड फिगर बोले तो 25,400 के नीचे अगर डेली चार्ट पर क्लोजिंग देती है तो ये चार्ट थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। लेकिन टचवुड इतने दिनों में मार्केट ने किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं दी। आज पूरी कंडीशन बन रही थी और लास्ट में ये रिकवरी आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो मेरा, मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, ये भी ट्रेंडिंग मार्केट में कई बार मार्केट जब ऐसे ऊपर भागती है तो एक बार ये जो मेरा मूविंग एवरेज है 7 का या 16 का, यहाँ तक मार्केट आती है, रिट्रेस करती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर मार्केट ने मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया। प्लस दूसरा जो मैं बोल रहा था कि 400 के नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो खराब होगा, तो मार्केट ने खाली यहाँ पर आया, सपोर्ट बनाया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चली गई। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट आपको मंडे को दिखेगा। अगर मार्केट एक बार ये 400 के लेवल तक आती है, 400 380 के लेवल से, और फिर यहां से सपोर्ट बना के टर्न करती है और अपने 475 के हाई को ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर के हमको बढ़िया टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे और निफ्टी फिर से इस लेवल को ब्रेक करके एक अगला हाई नेक्स्ट वीक में हमको बनाते हुए दिखेगा। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले तो ये लगाना है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसीलिए 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। कब से है ये आ रही है तुम्हारी 30 जून से। 30 जून से मार्केट इसके नीचे चल रही है। दैट मीन्स की मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी तो एक बड़ा मूव, और मैं बार बार बोल रहा हूँ 25,600 अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया है, 1 2 3, और फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही। तो जो ये वाला जोन है आपका 600 से लेके 560, या फिर आप ये पकड़ लीजिए जो भी होगा 570-80 का लेवल, यहाँ पर मार्केट टाइम बिताकर जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको मूव मिलेगा निफ्टी पे देखने के लिए। फिर वो इस लेवल को ब्रेक करके और एक नया हाई बनाकर आपको चार्ट पर देगा। बस एक ही ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस का थोड़ा सा काम करेगा। हमेशा बीच बीच में छोटे, जब भी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगे, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको कोई पैटर्न ना दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में 2 मिनट 1 मिनट की कैंडल पर आप जरूर अपने चार्ट को शिफ्ट किया करिए और वहां पर देखा करिए क्या मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, तो वो आपको अर्ली बता देगा। अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करते हो तो वहां पर कोई एक प्रॉपर पैटर्न आपको दिखने में जहां 30 मिनट लग जाएंगे, 35 मिनट लग जाएंगे, ये आपको अगले 5 से 10-15 मिनट में ही आपको वो एक रेंज दिखा देगा। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो पहले तो ये है कि आज का जो हाई है ये हमको मार्क कर लेना है। और अब जो मंडे की मार्केट होगी यहां पर आपको बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होना है, क्योंकि 4 दिन कॉन्टिन्यू मार्केट डाउन होने के बाद उसने आज एक बढ़िया मूव हमको रिकवरी का दिखाया है 4 दिन के बाद, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये पूरी रिकवरी दिख रही है। लॉन्ग लेग डोजिस को हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर कल आप तब तक बियरिश ना होइएगा जब तक मार्केट 300 के नीचे, अगर मार्केट यहां पर टाइम बिता रही है कल के लो के नीचे और 300 के नीचे, इस जोन में लगातार टाइम बिताने के बाद 300 को ब्रेक करती है 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, तब ही यहां पर आप नीचे का ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज डाउन साइड में वो आपको ट्रैप करके
ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये बोल रही होगी 4 दिन से आप पुट के ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे, तो आपको लगेगा कि नहीं अभी मार्केट गिरेगी, अभी मार्केट गिरेगी, और वो आपके 4 दिन का लॉस इस एक दिन में आपको देके चली जाएगी, स्पेशली अगर आप सेलिंग साइड में हो। बाइंग साइड में हो तो आपका एक लॉस लिमिटेड है, लेकिन सेलिंग साइड में हो तो फिर वो आपको एक बड़ा लॉस देकर चली जाएगी। तो होप में ना बैठिएगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो उसको, इसका भी मुझे बहुत ज्यादा अब भरोसा नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा है 25,600, यहां पर टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट निकालती है तो ऊपर के बढ़िया लेवल अगले 2 दिन में देखने को मिलेंगे। रीजन ये है कि मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो उस दिन 2 दिन के बाद ओपन होगी तो काफी वॉल्यूम में ट्रेड होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके अगले दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और इन दोनों के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो अगर यहाँ पर 25,600 रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी जब हम सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर भी वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर लेवल इस जगह पे होगा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा। तो जब वो ब्रेक करेगा सेंसेक्स, और क्योंकि मंडे ट्यूसडे में सेंसेक्स का चार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही होगी, बड़े वॉल्यूम में हो रही होगी, और वहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव होंगे पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। तो जब वो ब्रेक होगा तो सेंसेक्स उस डायरेक्शन में पॉजिटिव मूव करेगा, और जब सेंसेक्स मूव करेगा तो हमारा निफ्टी 50 भी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूं कि दोनों चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, तो आप अब सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट को ट्रेडिंग करते टाइम दोनों को यूज किया करिए, इग्नोर ना किया करिए। अब वो टाइम चला गया जब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर कभी कभी निफ्टी में भी ट्रेड प्लान करते थे। अभी वो टाइम नहीं है। अभी आपको अगर प्लान करना है मंडे ट्यूसडे में निफ्टी के चार्ट, तो सेंसेक्स को अवॉइड ना करिए, स्पेशली ट्यूसडे के दिन। और उसके बाद अगर अगले 2 दिन आपको बुध और बृहस्पतिवार को ट्रेड करना है सेंसेक्स में, तो निफ्टी के चार्ट को अवॉइड ना करिए। तो ये क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है। हमने ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी, हमने 15 मिनट की कैंडल पर ये दो हमको हाई दिख रहे थे, यहां से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी सीधे, और इसका क्लोन उठाकर जो ये स्पाइक आई है हमने इसके हाई पे रख दिया है। मेन ट्रेंड लाइन हमारी यही है, क्यों? क्योंकि यहां पर इसने एक बार, 2 बार और ये 3 बार रिजेक्शन दिखा दिया, 1 2 और ये 3। तो यानी कि जो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये ज्यादा वैलिड है, और जबकि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पर खाली अभी तक एक बार ही मूवमेंट आया है। तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा एज के लिए। कई बार जब आप आगे सीखोगे तो ट्रेडिंग में लोग इसको यूज करते हैं अपने टारगेट के लिए, या किस जगह पे उनको ज्यादा अलर्ट रहना है, या किस जगह पे उनको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस वजह से इन्होंने किया है। क्लोन कैसे बनता है, इस पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, और उसके बाद ये क्लोन का ऑप्शन आ जाता है। अब इसको लाकर आप ऊपर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, जैसे कि अब ये देखिए यहाँ पर इसको मिलाया इसी लाइन के क्लोन को। तो कंटिन्यू मार्केट अभी इस रेंज में चल रही थी, और ये डाउन फ्लैग है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखिए तो ये फॉलिंग फ्लैग है। इस कंडीशन में मार्केट जब ऊपर जाती है, जब मार्केट इस तरीके का फ्लैग बनाती है नीचे साइड का, तो उसमें जब मार्केट ऐसा फ्लैग बनाती है तो इसमें प्राइस एक्शन कुछ ऐसे बन रहा होता है, और उसके बाद मार्केट इसको ऐसे बीट करती है, और फिर मार्केट यहां जाके ये रिटेस्ट करके और ये फिर ऊपर निकलती है। दैट मीन्स कि अगर इस फ्लैग में मार्केट इतने दिनों से चल रही है, ये ठीक है, तो अब या तो मार्केट यहां से रिजेक्शन लेगी, या फिर मार्केट एक बार ये इस लेवल तक जाती है 550, 560, 575, और उसके बाद फिर यहीं कहीं पे 550 से ये रिटेस्ट करके और फिर इस 600 के लेवल को निकालती है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये आपका होगा पहला टारगेट। ये सब चार्ट पैटर्न धीरे 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 जब आप लाइव मार्केट में स्टडी करोगे, प्लस उसके अलावा आप टाइम दोगे चार्ट को, तब आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आना स्टार्ट होंगी। बाकी अभी हम ये नीचे के लेवल डिलीट करते हैं। सबसे बेस्ट मूव यहाँ पर आप
का यही होगा कि मार्केट इस रेंज से इस रेंज के बीच में भी अगर आ जाती है तो भी आपको यहाँ पर पुट के ट्रेड में नहीं जाना है, बल्कि आप यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये पूरा जोन एक प्रीवियस सपोर्ट है कुछ इस लेवल तक, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी मान लीजिए कि गैप डाउन खुलती है और यहाँ कहीं पर टाइम बिताकर और फिर उसके बाद ऊपर निकलती, सपोज करिए कि कल मार्केट, कल से मतलब मेरा मंडे से है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन भी खुलती है और गैप डाउन खुल के इस लेवल तक आ जाती है खुलते ही, तो आपको यहाँ पर पुट के ट्रेड में नहीं कूदना है। 15-20 मिनट के बाद अगर मार्केट यहाँ से कोई एक ग्रीन कैंडल बनाती है और इसके ऊपर आके खड़ी हो जाती है एक या दो तीन कैंडल में, आप बिंदास यहाँ पर फिर आप कॉल का ट्रेड लीजिएगा। उसका पहला काम होगा अपने दिन के हाई को ब्रेक करना और उसके बाद फिर वो हायर हाई बनाकर एक 400 पे और फिर 400 से इस लेवल के लिए जाएगी ही जाएगी, जहां तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इतने समय का बोल रहा है। क्योंकि बहुत लोग मंडे को यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेना ही इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि इतने दिनों के बाद इसने फाइनली एक रिकवरी का साइन दिखाया है मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर। दैट मीन्स कि जो एक रिट्रेसमेंट आना था वो अब एक आ चुका है रिट्रेसमेंट, और अब जो मार्केट को यहाँ से इस जगह पे लाकर क्लोज किए हैं, अब वो इसको आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ फिर से मूव करेंगे। यानी कि जो स्मार्ट मनी है उसने अपना खेल यहाँ पर दिखा दिया है। बस एक ब्रेक बीच में आपका ब्रेकर का काम ये करेगा, इसके ऊपर फिर यहाँ पर चार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। याद रखिए कि मंडे को यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुल जाए 540, 550, 560 इस लेवल पर। अगर गैप अप हो जाती है तो शांत होकर बैठिए कि देखिए मार्केट कैसे जा रही है। 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, वो जितना यहाँ पर टाइम बिताएगी इस जोन में, ये जोन है मानकर चलिए 570 से 600 का, जितना टाइम ये इस जोन में बिताकर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, तो आपको वन वे यहाँ पर बढ़िया टारगेट कम से कम 100-125 पॉइंट के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ से इस रेंज की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट अगर इस रेंज को निकालती भी है यहाँ से, तो तकरीबन तकरीबन जो आपका यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है वो आपका निकल कर आएगा पहला 725 का, जो कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट नहीं है। अगर इस क्लोजिंग से हम यहाँ तक जाकर देखते हैं तो 250 की ही निफ्टी की रेंज हो रही है, जो कि अगेन बहुत बड़ी रेंज नहीं है, एक एवरेज रेंज है 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी की। और क्योंकि ये 3 दिन 4 दिन का ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो इतना मूव आना कोई भी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस, एक तो पहला 600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम बिता सकती है और हो सकता है कि वन गो में आपको इस लेवल तक दिखा दे। ऊपर के लेवल हमारे ये रहेंगे, इसके बाद बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो फिर समवेयर 780, 88, 788 एक ही हमारा ऊपर का ये लेवल रहेगा। नीचे के बहुत ज्यादा मेरा व्यू है नहीं यहाँ पर मंडे के लिए। कोशिश करिएगा कि मार्केट को यहीं पर इस जगह पे आप एक्साइटेड होके पुट का ट्रेड ना लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि मार्केट खाली यहाँ पर आपको ट्रैप कराए और ट्रैप करा के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए बताता हूं ताकि आप यहाँ पर कुछ सीखें। बाकी अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती भी है तो फिर नीचे जाती है तो वो 215 का लेवल आएगा और 215 के बाद अगेन जो अगला लेवल आएगा वो तकरीबन तकरीबन इस लेवल तक आएगा। लेकिन यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा कन्विक्शन नीचे के साइड का बहुत कम है। मंडे को यहां पर अगर आपको एक ऊपर का ट्रेड मिलता है, अब अगर सुबह ही सुबह मार्केट एक गैप डाउन खुलकर भागती चली जाएगी तब फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर खुलती है, इस जोन में कहीं पर खुलती है, इसका अगर हम ये पकड़ते हैं तकरीबन 400 के आसपास होगा। यस, ये 400 के आसपास, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट करके मार्केट ने लास्ट में एक बड़ा मूव दिया था
तो मार्केट अगर कहीं इस जोन में आकर खुलती है और उसके बाद ये 400 के लेवल को बीट करती है तो फिर 500 के टारगेट तो ये देगी, इस हाई के ऊपर निकालेगी, हाई के बाद ये 500 तक जाएगी, 500 के बाद फिर ये यहाँ पर, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी, तो ये इस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल इस जोन में कर सकती है, इसको बीट करेगी तो फिर ये 600 के टारगेट के लिए जाएगी, और 400 से 600 तकरीबन 200 पॉइंट होते हैं और उससे नीचे 50 पॉइंट, तो 250 पॉइंट निफ्टी के लिए एक दिन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं है। तो ये बीच का मिड पॉइंट है, अगर इस जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है तो अवॉइड करिएगा ट्रेड करना। फिर बोल रहा हूं, मंडे को बेयरिश ट्रेड की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग मत करिएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम सेंसेक्स पे, क्योंकि सेंसेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अभी हम ये मार्क करते हैं दिन के हाई को, लगाते हैं पहले 15 मिनट का चार्ट, और फिर मार्क करते हैं दिन के लो को, और इसका 50% क्या है। जनरली मैं बोलता हूं कि जब मार्केट बड़ी रेंज बनाती है तो उसका 50% एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने ये आपको बोला है। यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बड़ी रेंज तो नहीं बनी है, फिर आप 50% क्यों ले रहे हो? तो यहाँ पर 50% लेने का एक रीजन ये है कि जब मार्केट को ऊपर निकलना होगा, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलेगी तो वो हो सकता है 50% तक एक रिट्रेसमेंट लेती है, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर जब वो अपने हाई को बीट करती है तो ऊपर का वन साइडेड मूव, एक बड़ा मूव, एक वैलिड मूव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर वो बहुत लोगों को ट्रैप कर लेती है जो कि पुट के ट्रेड में बैठ जाते हैं इस हाई को लगाकर, और फिर वो जब टाइम बिताकर ऊपर की तरफ निकालती है तो एक तो जो यहां पर नए चढ़ने वाले बायर होते जो बैठे ही इसलिए थे कि मार्केट इसके ऊपर आए तो हम ट्रेड करेंगे, वो प्लस जो यहाँ पुट वाले बैठे थे ये लगाकर कि जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हम एग्जिट करेंगे, तो ये डबल वॉल्यूम यहाँ पर आपको मिलता है और मार्केट एक बड़ा मूव अपसाइड का देती है। तो ये लेवल आ रहा है तकरीबन 248 का, तो ये 248 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो 248 से लेके 200 तक के बीच में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग सेलिंग ना करिएगा। हो सकता है कि मार्केट कल खुलती है मंडे को और यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ पर इसके नीचे ऐसे जाकर और फिर एक ये बढ़िया सी ग्रीन हैमर बनाती है, और उसके बाद फिर आप इसी के स्टॉप लॉस को रखकर फिर इस ट्रेड में ऊपर की तरफ इसको ले जा सकते हैं। पहला टारगेट फिर आपका ये आज का हाई होगा, और इसके बाद यहाँ जब मार्केट ये 500, क्योंकि एक थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है तो हो सकता है कि ये वन गो में निकाल दे, या फिर थोड़ा सा 2 4 5 कैंडल के बाद जब ये इसको ब्रेक करेगी तो सीधे इस लेवल के लिए जाएगी जो कि होगा 83,900 का। और जब मैं 83,900 बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधे एक ही कैंडल में बना देगी, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये डेली कैंडल क्लोज हुई है, डेली कैंडल को अगर आप देखना स्टार्ट करोगे रोज अगले दिन के इंट्राडे से पहले, तो वो आपको बहुत कुछ बताती है। यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं, चार्ट बिल्कुल सेम बनते हैं, इसीलिए बिल्कुल अवॉइड ना करिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसके लेवल एक्सपायरी वाले दिन यानी कि ट्यूसडे को सेंसेक्स के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं निफ्टी 50 के लिए, और वेंसडे में निफ्टी 50 के लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर इसके बाद अगर मार्केट निकलती है 83,500 के ऊपर, तो फिर यहाँ पर जो अगेन जैसे कि वहां पर 600 का लेवल था, यहाँ पर कौन सा लेवल था मैंने बोला था 25,600 का, और सेम उसी तरीके से सेंसेक्स पे भी लेवल आपको होगा जहां पे उसने मल्टीपल रिजेक्शन लिए होंगे। तो ये देखिए यही है वो लेवल 83,900 से लेके ऑलमोस्ट आप इसको पकड़ लीजिए 919 920 का लेवल। इस जगह पे मार्केट ने आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन, और फिर ये 4 5 यहां पर भी इसने मल्टीपल रिजेक्शन लिए हैं। सेम यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है।
अब ये ट्रेंड लाइन है और इसका मैं क्लोन बनाऊंगा या फिर कंट्रोल की दबाकर इस ट्रेंड लाइन को ड्रैग करूंगा तो दूसरी ट्रेंड लाइन हमको मिल जाएगी और इस वीक के हाई पर रख देंगे, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसा भी होता है कि इस जगह से लोगों को ट्रैप करती है और नीचे आ जाती है, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हमको बताता है कि अब अच्छा ठीक है आप इसके ऊपर निकले हो, आप इसके ऊपर निकलोगे तो हम ट्रेड करेंगे। कुछ लोग इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट यहां पर आएगी लोग यहां का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करने में चले जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया पहले तुम यहां पर आओ, यहां से रिजेक्शन ले रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जब इसको पार करोगे तब हम यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर फिर ट्रेड में जाएंगे या इसको स्टॉप लॉस रख के फिर ट्रेड में जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से ट्रेडर है, कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने पर ट्रेड में आएंगे, कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस पे होने पे आएंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की कैंडल बन रही, किस तरीके की मार्केट है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो वो सब तब की बात है। लेकिन ये दोनों ट्रेंड लाइन आने वाले टाइम में आप भी इसका यूज समझ जाओगे। अब इसी को फिर से मैंने कंट्रोल की दबाई और इसको एक ड्रैग कर लिया, नीचे लगा दिया। नीचे कहां पर, जो ये विक थी सबसे लो वाली हमने इस पर लगाया, तो यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर एक क्लियर कट यहाँ पर फिर से सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है। तो ये मल्टीपल 1 2 3 रिजेक्शन 4 रिजेक्शन तो ले चुकी है, तो शायद 5वीं बार में ही है अब ये ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिख जाएगी। तो खैर नीचे की ट्रेंड लाइन का तो चलो इसको पढ़ ही रहने देते हैं। अगेन नीचे का बहुत ज्यादा व्यू नहीं है क्योंकि दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको ऊपर के ही टारगेट यहाँ पर दे रहा हूँ। इस लेवल के बाद अगर मार्केट निकलती है तो मार्केट इस लेवल के लिए जाएगी। बाकी अगेन अगला टारगेट ये होगा जो शायद आपको एक्सपायरी वाले दिन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्केट अगर यहां से आती है तो यहां से यहां तक आने में या इस जगह तक आने में ये 600 650 पॉइंट का मूव कर चुकी होगी। तो दो चीजें हो सकती हैं कि मंडे को ही एक बड़ा मूव आ जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा प्लस 83,900 का ब्रेकआउट होगा, तो ऊपर साइड का एक बड़ा मूव आएगा, क्योंकि बहुत से यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे होंगे वो अपनी पोजीशंस को पलटेंगे, तो एक बड़ा मूव हो सकता है मंडे को देखने को मिल जाए, तो मार्केट इस लेवल तक यहाँ पर आपको जाते हुए दिखेगी। तो ये है मेरा व्यू सेंसेक्स में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आने वाले टाइम में मैं आपको और भी लर्निंग वीडियोस मार्केट की, कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंट्राडे कैसे करने हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करना है, तो ये सब के डिटेल्ड वीडियो समय पर धीरे धीरे सैटरडे संडे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलूंगा अपने अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।